आजम जी, जो अग्निपथ अभी निकाली गई है सेवा जो छात्रों के लिए नौकरी को लेकर, कितना सही मानते हैं आप उसको? ये अग्निपथ जो है ये सैनिकों की एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी में सिर्फ मजाक के पात्र है देश के अंदर उन नौजवानों का। जो एक चीज़ तो समझना होगा कि आज हमारा भाजपा की सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया है कि देश के नौजवानों को किस दिशा में कौन सा हम रोजगार और नौकरी उनको दे जो परिपक्व होगा, ये नहीं बनाया है। लेकिन फिर भी 1 करोड़ नौकरी देने के वादा से सरकार बनी है देश में और आज 8 साल हो गया। चाहिए था कि 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे, लेकिन गाहे बेगाहे जो अग्निपथ का रोजगार और नौकरी जो हमारे केंद्रीय बल के आधार पर देने के लिए बात जो हमारे रक्षा मंत्री केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है, ये हमारे नौजवानों के साथ धोखा है। आपको देखना होगा कि जो नौजवान सैनिक में जाने से पहले अपने आप को परिपक्व करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि शीशा को लोहा बनाने का काम करते हैं, उनके माँ बाप उनके शिक्षा दीक्षा के लिए जमीन और जेवर बेचने का काम करते हैं। और वो इंसान को अगर अग्निपथ के तरह नौकरी में अगर 4 साल रखोगे, जिनके माँ बाप जेवर जमीन बेचकर उनको परिपक्व किया, वो अगर बहाली हो भी जाता है तो क्या लगता है वो मन से काम करेंगे? उनको दिल में यही रहेगा कि जो मेरा माँ बाप जेवर जमीन बेचकर मुझे शिक्षा दीक्षा देकर परिपक्व किया है तो मेरा 4 साल का नौकरी है। जहाँ नौकरी में उनका बहाल के लिए जाएगा वो लगे रहेगा कि अब 4 साल में एक दिन कम हुआ, 4 साल में एक दिन कम हुआ, 4 साल में एक दिन कम हुआ। उनका मन जो है मन बुद्धि एकदम विचलित हो जाएगा। इसलिए इस सरकार को चाहिए कि आप हमारे देश के नौजवानों को क्या दे रहे हैं। मैं अपने सरकार से ये मांग करूँगा कि मुसलमानों को के लिए आपके पास कोई जगह नहीं है। ये भली भांति हम लोग को जानकारी है। यही कारण है कि राज्यसभा में न रामपुर से आप मुख्तार अब्बास नकवी को जगह दिए और न राज्यसभा में। अब एकदम क्लीन चिट मिल गया कि ये हमारा हिंदू पार्टी है। तो मैं ये मांग करता हूँ झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद कि हिंदू हमारे भाइयों के भावनाओं से खेलने की इजाज़त कभी नहीं मिलेगा। आज जो दशा और दिशा देश के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 साल के नौकरी पर आग लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति को जो आज जहां 16 करोड़ नौकरी होनी चाहिए था वहां 10 लाख आपने वैकेंसी निकाला है, वो भी आप सैनिकों में। तो आपको सोचना होगा कि भद्दा मजाक नहीं करें हमारे झारखंड के हमारे देश के नौजवानों के साथ। इसलिए समय रहते आपको ये देखना होगा कि 4 साल के बाद वो लड़का का भविष्य आगे क्या होगा। या तो उनको किसी न किसी माध्यम से अभी प्लानिंग करो कि जो हम अग्निपथ के बहाली में ले रहे हैं उनको आगे चल के 4 साल के बाद उनको कौन सी ऐसी नीति अपनाए जो उनको कम से कम 60 साल की जो बहाली होती है उनको मिले। अन्यथा इनको रद्द करनी चाहिए और देश से एक ऐसा भद्दा मजाक आपको करने का कोई इजाज़त नहीं दे सकता। इसलिए कि जब वोट के समय आता है तो घुटना टेक के भीख मांगते हो कि हमें सरकार बनाने के लिए वोट दो, और वोट देने के बाद यही है हमारे देश के नौजवानों के साथ अंधकार में डालने का। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? आज कम से कम 24 करोड़ नौजवान मेरे बच्चे भाई आज सड़क पर में मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर हैं और आपका राज सत्ता पीठासीन हो गए हो तो आपको सिर्फ धोखा के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए ये पोस्ट को ये पद को या तो ख़त्म करो या तो हमारे हिंदू नौजवान भाइयों को जो वैकेंसी के लिए तूने अग्निपथ के लिए जो निकाला है उसको कम से कम 4 साल के बाद कोई ऐसा नीति बनाओ कि हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार से जुड़ सके जो 60 साल का होगा। धन्यवाद। आजम अहमद।